अगला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पीपीसी भी कह सकते हैं, पीपीएफ भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये जो है ना, पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती। पॉसिबिलिटी का मतलब ही कि हाँ पॉसिबिलिटी है, जैसे डॉक्टर आके कहते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो जब किसी भी चीज की प्रोडक्शन होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी का जो कर्व बनेगा, मैंने पहले से यहाँ पे शेड्यूल बना के रखा हुआ है। दो चीजों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़ों की और गेहूं की, ये टन्स में। तो जब 0 टन होगा, जब 0 टन, इसको 0 मान लेते हैं, जब 0 टन प्रोडक्शन हो रहा था तो वीट का प्रोडक्शन कितना था 100 सॉरी यहाँ बनेगा इस पे ये। जब 1 टन प्रोडक्शन कपड़े का होगा तो वीट का कितना होगा 90, देन 2 पे 70, 3 पे 40, 4 पे 0। ये जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए बोर्ड पे एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पाएगी कि क्या है, ये ऐसा वाला शेप आएगा। इसको आप थोड़ा सही कर लें, ये जो शेप आएगा वो हमेशा क्या कॉनकेव आएगा, कॉनकेव शेप हमेशा इसका कॉनकेव, हमेशा का मतलब ये हुआ कि एज पर द रूल। अब अगर डीप डाउन जाए, अगर सोचे तो बहुत कॉनकेव के अलावा कॉन्वेक्स भी बन सकता है, याद रखें। ऐसा वाला भी ये अभी तो ये कॉनकेव है, ऐसा भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, लेकिन किस किस कंडीशन में है उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर शिफ्ट जो होता है, यानी कि एक नया कर्व बन जाना या अंदर की तरफ आ जाना, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजिंग आए हैं, नेगेटिवली चेंज आए हैं, तो यानी वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। जब इसमें चेंज होगा पूरी तरीके से राइटवर्ड यानी इंक्रीज होके दोनों तरफ से, तो उसको कहेंगे इनवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इंक्रीज होगी दोनों की प्रोडक्शन, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिक्रीज होगी दोनों की प्रोडक्शन, ठीक है। कॉनकेव ही आपको याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा प्रॉब्लम में आपको नहीं पढ़ना है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब देखो कॉनकेव होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होना ही होना है, ठीक है। कॉनकेव का मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे तो आपको याद रखना है कि पीपीसी या पीपीएफ हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, ठीक है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कॉनकेव होगा, यानी ओरिजिन आप 0 को कहेंगे ना, ये तो आप देखें यहाँ पे भी 0 को टच कर रहा है, यानी यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो कई बार हमें हमेशा नहीं कह रहे कि 100% ऐसा ही होता है। जब ये नीचे गिरेगा, देखो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। ये एक मान लेते हैं कर्व है, तो इस पे एक ऐसा मैंने बनाया पीपीसी, तो ये पीपीसी बनेगा क्या, ये पीपीसी है नहीं है, क्यों नहीं है। अभी इसमें जो दूसरी शर्त है वो ये है कि ओरिजिन से कनेक्ट होगा, अभी ये ओरिजिन से कनेक्ट नहीं हुआ। अब जब हो गया ओरिजिन से कनेक्ट, तो पीपीसी बन गया। क्लियर हो गई बात। अगर कहीं पे पीपीएफ लिखा हुआ आ जाता है तो भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में इस पीपीएफ नाम से जो प्राणी है इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लेते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम बना देते हैं चीजों को बोल बोल के कि इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार समझ लिया, समझ में नहीं आ रहा, या कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर समझ में तो सारा आ रहा है, लिखा नहीं जा रहा। कुछ कहते हैं सर लिख तो दिया लेकिन ऐसा नहीं लिखना आ रहा कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टू द पॉइंट रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, आराम से मार्क्स भी मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल किसी को पता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नहीं पता कि आपने
अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 6500 रुपए का 6500 रुपीज का फोन खरीदा, 6500 रुपए का फोन खरीदा